सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:30। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ अपने घर चांगू, जहाँ मेरा मायका है। तो बहुत टाइम के बाद मेरा जाना हो रहा है, क्योंकि ड्यूटी की वजह से मुझे छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है और मेरा जाना बहुत कम होता है। तो इस वजह से मैंने 3-4 दिन की छुट्टियाँ ले रखी थी घर जाने के लिए। और कुछ टाइम के बाद घर में जो मेरा ससुराल वाला घर है वहाँ फंक्शन है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और फिर अभी मैं हो जाती हूँ रेडी। बने रहिए मेरे साथ। तो पिछले कल शाम को मैंने कुछ एक कपड़े पैक करके रख दिए थे। मैंने सोचा कि जो मॉर्निंग में सबसे पहली बस आती है 6:30 बजे, मैं उसी में जाऊंगी। पर उसमें मेरा जाना हुआ नहीं, क्योंकि निखिल और हस्बैंड घर से आ रहे थे। तो हस्बैंड की छुट्टी तो थी नहीं, तो निखिल और मैंने ही जाना था। तो उन्होंने कहीं रास्ते में मुझे निखिल को पकड़ाना था। तो फिर मैं 9 बजे वाली बस के लिए तैयार हो गई। तो इतने में मैंने बाहर देखा तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो मुझे यही टेंशन थी कि पिछले कल शाम को जो मैंने कपड़े धुल के बाहर सुखाए थे वो कहीं गीले ना रहे हो। तो जैसे मैंने देखा तो कपड़े तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सूखी हुई थी। तो मैंने फटाफट से कपड़ों को उठाया, और जो जो ले जाने वाले कपड़े थे कुछ एक और निखिल के, तो उसको मैंने तय करके जो नहीं ले जाने थे उनको मैंने साइड करके रख दिया। तो मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि मैंने सोचा कहीं रास्ता ब्लॉक ना हो या कहीं पत्थरे गिरे होंगे, तो मेरे को फिर से वापस आना पड़ना था। तो फटाफट मैंने कपड़े अलग करके कर दिए थे पैक, और मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक। और जाते जाते मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मेरे पास बहुत सारे सामान थे, बैग और थैला। तो मैंने सोचा कि कैसे करके मैं मैनेज कर पाऊँगी। जैसे न तैसे मैं निकल तो गई रूम से। तो फिर मैं फटाफट निकल गई रूम से, और मैंने सोचा कि यहाँ से मैं चल के कैसे जाऊँ बस स्टैंड तक। और तो सामान ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में। तो मैंने सोचा जहाँ तक हो सके, जब तक मैं बस स्टैंड ना पहुँच जाऊँ तब तक जहाँ तक हो सके मैं वीडियो बनाऊँगी। पर जैसे ही रोड पहुँचने के बाद तो बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लग गया था, और लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। तो कैसे न करके एक गाड़ी तो मैंने रोक ली और मैं पहुँच गई बस स्टैंड। तो जैसे ही मैं बस स्टैंड में पहुंची, मैंने देखा बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी टिकट के लिए। तो मैंने जाना था काजा वाली बस में, और टूरिस्ट वाले इतने ज़्यादा थे कि मुझे जगह ही नहीं मिल रहा था टिकट लेने के लिए। कैसे न कैसे करके मैंने बीच में घुस के अपने लिए टिकट ले लिया था, और मुझे 2 नंबर वाली सीट भी मिल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इतने में हस्बैंड जी भी पहुंचने वाले थे। तो फिर उनको मैंने बोला कि कहीं रास्ते में रुक जाना और वहाँ पे मुझे निखिल को पकड़ा देना। तो वो भी मुझे मिल गए थे, और उन्होंने मुझे निखिल को पकड़ा दिया है। और उसके बाद हम चल पड़े खुशी खुशी। निखिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो हम एक जगह रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो निखिल को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। निखिल को फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट कराया, और मैंने खुद ने भी जल्दी जल्दी फटाफट से खा लिया। तो फिर थोड़ी देर हम बाहर बैठ गए थे, क्योंकि अभी बस चलने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था। और निखिल मुझे बार बार यही बोल रहा था कि पहली बार निखिल बस में जा रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो वो बार बार मुझे ये कह रहा था कि चलो मम्मी अंदर बैठते हैं फटाफट से बस में, नहीं तो बस छोड़ के चली जाएगी हमारे को। तो थोड़ा बहुत बाहर बैठने के बाद हम निकल पड़े वहाँ से। तो ये जो आप सभी को जो रास्ता दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, ये मेरे ससुराल वाले घर की तरफ का रास्ता है। तो इस जगह का नाम शास्तोखड़ है। तो कुछ टाइम के बाद वैसे मुझे जाना है ससुराल, क्योंकि वहाँ कुछ एक फंक्शन है जिसकी तैयारी के लिए मुझे जाना है। तो उस टाइम मैं आप लोग सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी बस मुझे यही टेंशन था कि आगे कहीं रास्ता ख़राब ना हो, कहीं जगह ब्लॉक ना हो, और फिर वहाँ पे अगर एकदम से ब्लॉक हो जाए तो रास्ता खुलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी हम पहुँच गए थे पू,
और अभी तो इस टाइम तो बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, तो आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। आगे जो ये आपको सुंदर सा जगह दिख रहा है, ये है नाको। तो यहाँ पे भी खेती बाड़ी का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादा हाइट भी होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे ये टूरिज़्म प्लेस है, तो काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लेक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, नाको लेक। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा एक बार घूमने। मेरा काफ़ी टाइम से जाना नहीं हो पाया, जब मैं जाऊंगी तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम नाको पहुँचे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश के साथ साथ तो बर्फ़ भी पड़ रही थी। तो चल पड़े हम यहाँ से। आप लोग देखते रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे नाको में भी बस रुकती है, पर आज रुकी नहीं क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा करके सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो यहाँ से भी हम निकल पड़े। तो आगे चल के तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे वैसे भी जो है अप्रैल मई तक भी बर्फ़ पड़ आती है, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। तो अभी फाइनली हम पहुँच गए चांगो। तो बस से उतरते ही हम दोनों यहाँ साइड में जैसे रुक गए थे, क्योंकि पापा और सिस्टर मुझे लेने आने वाले थे। और यहाँ पे बर्फ़ तो नहीं पड़ रही थी, पर बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। थोड़ी देर बाद पहुँच गए मुझे लेने के लिए सिस्टर और पापा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरी सिस्टर, जो कि मेरे चाचा जी की बेटी है, और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है। तो एक सिस्टर को तो आप लोगों ने पहले भी देखा था, जो मेरे साथ होती है हमेशा। और अब मैं पहुंच गई थी अपने घर। मायके पहुंचने के बाद तो हर लड़की को अच्छा ही लगता है। तो ये है मेरी चाची जी और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स। तो मम्मी ने पहले से ही लंच बना के रखा था। तो खाने के साथ साथ ठंड में आग सेकने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे अपर किन्नौरी लैंग्वेज में इसको थपका कहते हैं। आप लोग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो निखिल की मस्ती शुरू हो गई थी, और थोड़ी देर बैठने के बाद अभी मम्मी और सिस्टर लग पड़े थे डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मदर आटा गूंद रही थी और सिस्टर कर रही थी मोमो की तैयारी। तो हमारे यहाँ पे कुछ भी अगर नए गेस्ट आते हैं या कोई भी ऐसे आते हैं मेहमान, तो मोमो ज़रूर बनता है। तो अभी हो रहा था मोमो की तैयारी। मम्मी ने पहले से ही चिकन बॉईल करके रख दिया था। तो आज हम बना रहे थे चिकन मोमो। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे करके बनता है। मैं तो मज़े से आराम कर रही थी थोड़ी देर तक, और मैं देख रही थी सिस्टर को कि क्या क्या कर रही है वो। मज़ा आया। तो अभी बन रहा है चिकन मोमो। तो मैं दिखाती हूँ इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं। तो देखते रहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, जिसको हमने बॉईल करके इसको छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। फिर हम ऐड करेंगे इसमें धनिया बारीक कटा हुआ। फिर जितने भी मसाले होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नमक और गरम मसाला और थोड़ा सा अजीनामोटो हमने मिक्स किया था। तो थोड़ा सा देगी मिर्च भी लिया, और फटाफट से हमने स्टफिंग तैयार कर दी। और उसके बाद हमारा मोमो का स्टफिंग तैयार हो गया है। अब यहाँ आके एक बात है कि मुझे निखिल की टेंशन नहीं होती, क्योंकि निखिल की जितनी भी मासियाँ हैं वो बारी बारी करके इसको देख लेती है। और मैं अभी कर रही थी सिस्टर के हेल्प मोमो बनाने के लिए। फटाफट से हम दोनों लग पड़े थे बनाने। वैसे तो मोमो बनाने सबको आता है, पर कई लोगों को जो मोमो का शेप होता है वो अच्छे से बनाना नहीं आता। तो मुझे एक शेप ऐसे थे जो मुझे आते थे। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो अभी रेडी हो गया था हमारा डिनर, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। और फिर मम्मी लग गए थे डिनर सर्व करने के लिए और फटाफट से हमने गरम गरम मोमो खाए। हर माँ के हाथ से सर्व किया गया जो खाना होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो फटाफट से हमने किया डिनर। और ठंड में गरम गरम मोमो के साथ जो सूप पीने का आनंद है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना मज़ा आया डिनर करके। फिर आ गए थे हम सोने के लिए और ठंड तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो मैंने हीटर भी ऑन कर लिया था। तो सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।